ऑक्सीलेटरी मोशन बेटा क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, इसी टू एंड फ्रो मोशन को बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। सच अ मोशन इज रिपीटेड अबाउट अ मीन चाहे कह सकते हैं चाहे फिक्स्ड बोल सकते हैं, फिक्स्ड पोजिशन सच दैट इट रिमेन्स कन्फाइंड लिमिट। कह रहा है कि ऐसा मोशन जो अपने ऐसा कह सकते हैं ऑक्सीलेशन जो अपने मोशन को रिपीट करे एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड, और वो फिक्स्ड पोजीशन एक कन्फाइंड लिमिट के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि ये मेरे पास एक पेंडुलम है बेटा, और पेंडुलम को एक स्ट्रिंग से हमने बांध रखा है एक रिजिड सपोर्ट से, एक एंड ऐसे, ये अरेंजमेंट को ही पेंडुलम बोलते हैं। तो यहाँ पर पेंडुलम मोशन कर रहा है, यहाँ पर पेंडुलम मोशन कर रहा है, मतलब यही पेंडुलम ऐसे इधर और इधर जा रहा है। तो ये जो कंडीशन है जहां पर मैक्सिमम हाइट ये ले रहा है, इसी को हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। वही कह रहा है कि उसका मोशन हो तो रहा है, ऑक्सीलेशन तो हो रहा है, लेकिन एक कन्फाइंड लिमिट के अंदर हो रहा है, नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑन आइदर साइड ऑफ द, और मीन पोजीशन के आइदर साइड होना चाहिए। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो में मोशन होना चाहिए, या बैक एंड फोर्थ मोशन होना चाहिए। इसी को हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन। स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन जैसे यहाँ पर एक ये है, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक स्प्रिंग से बांधकर ऐसे छोड़ दिया मैंने एक मास को, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। लेकिन अगर हम इसको ऐसे खींचें या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर और खींचने के बाद छोड़ दें, तो इसी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द आइदर साइड में क्या करे वो ऐसे ऑक्सीलेशन कर ले, तो हम उसको बोलेंगे कि ये मोशन जो है वो ऑक्सीलेटरी मोशन है। और भी एग्जांपल है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेजिनरी टनल इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी टनल खोदें और उस टनल के अंदर एक बॉल डाल दें, तो वो बॉल टनल के एक एंड से डालेंगे तो दूसरे एंड पर गिरेगा नहीं, बल्कि उसी टनल के अंदर वो क्या करेगा? एक ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा बेटा। क्या करेगा? एक ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से इधर आएगा इधर जाएगा, इधर आएगा तो इधर जाएगा, ऐसे ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। ये भी है वर्टिकल मोशन ऑफ द कॉर्क ऑन द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड का सरफेस है और इस पर आपने एक बॉल रख दिया, तो ये बॉल ये जो आएगा ना, ये वेव के फॉर्म में इस तरीके से इसके मोशन से अप एंड डाउन होगा, तो ये भी एक ऑक्सीलेटरी मोशन है। वर्टिकल मोशन ऑफ द कॉर्क ऑन द लिक्विड सरफेस हो गया। पिस्टन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन, आपके घर में सिलाई मशीन होगा, तो स्विंग मशीन जिसको बोलते हैं, तो उसके पिस्टन अप एंड डाउन होते हैं, ये भी क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। और नेक्स्ट है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। गिटार जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार, गिटार, वायलिन, इन सब की स्ट्रिंग को खींचकर छोड़ देते हैं तो एक साउंड निकलती है, जिसको सुनकर हमारे कानों को बड़ा प्लेजर महसूस होता है। तो इस सब क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। मोशन ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड इन अ यू ट्यूब कंप्रेस्ड इन अ वन लिम्ब एंड द लेफ्ट फ्री। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीलेटरी मोशन बेटा।